एक मृत गौवंश दिखाई दिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जानवर है, इंसान भी मरता है, जानवर भी मरते हैं। अब जो मरा है तो वो उठाया जाएगा। केयर टेकर हैं, केयर टेकर अपना ईमानदारी से नहीं काम करते हैं। जैसा कि आज शायद आपने चैनल पे वीडियो देखा होगा कि एक जीवित गौवंश को कुत्ते नोच-नोच करके खा रहे थे। उसके ऊपर हमने कवरेज की थी और वहाँ पे भी केयर टेकर थे, वहाँ पे 5 केयर टेकर नियुक्त किए गए थे और 5 में से वहाँ मौजूदा एक भी नहीं मिला। वहाँ पे केयर टेकर रुकते ही नहीं होंगे। मेरे यहाँ 24 घंटे, आप रात को आइए 12 बजे, 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे रात को आपको केयर टेकर वहाँ पे मिलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये जो दुर्दशा वाली गौशालाएं हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, मैं अपना काम जानता हूँ। नहीं, अगर आप अपना ईमानदारी से काम करते हैं, अपने गौशाला को दुरुस्त कर सकते हैं, तो एक आप आइडियल बन सकते हैं। समाज के लिए आसपास की जो गौशाला जिनकी दुर्दशा है, तो आप उनको क्या राय देना चाहेंगे? कैसे अपनी गौशाला को बेहतर बना सकते हैं? हम ये 5 साल आइडियल बने रहे बस, इसके बाद हम किसी को कोई राय नहीं देंगे कि किसको क्या करना है। वो अपना काम करेगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कहीं न कहीं आप बहुत दुखित लग रहे हैं। नहीं, दुखित नहीं है। बाकी फिर भाई देखो, 5 साल ही आपने क्यों किया? आप काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको आगे की सोचनी चाहिए कि आगे 5 साल और मिलेंगे आपको। कोई जरूरी थोड़ी है। क्यों नहीं जरूरी? अगर काम आप अच्छा करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। ये किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, ये जनता पे डिपेंड करती है और जनता कभी भी किसी एक को पसंद करती ही नहीं है। जनता भी स्वाद बदलना जानती है और स्वाद बदलती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो पब्लिक बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी और हमारे आइडियल के रूप में अगर हम मोदी जी को देखें, योगी जी को देखें, जब सपोर्ट करेगी तो देखा जाएगा, तो मैं भी अपना काम करूंगा। वैसे आम ईमानदारी से किया जाए तो दिक्कतें नहीं आती हैं। यदि ईमानदारी से किया जाए तो दिक्कतें नहीं आती हैं। नहीं, मैं बताऊं आपको, कौन कहता है पैसे नहीं आते हैं? पैसे आते हैं, पैसा लेट हो सकता है लेकिन पैसा आता है। बाकी ये आप एक्टिव रहें, गौशाला पे नजर रखें। गौशाला में भाई देखभाल, जो जीवित है, जो सांस लेता है, जीवित है, उसको देख रेख की जरूरत है। हम खुद की देख रेख नहीं करते क्या? तो जानवर हैं वो। नहीं, वो बात हमने भी कही वहाँ पे। और इतने बड़े 150-200 के संख्या में अगर एक हाथ की डेथ हो जाती, और सबसे बड़ी जो वहाँ पे हमको बात देखने को मिली वो ये मिली कि आपने उस गौशाला में जो मृत गाय थी उसको भी ढक करके रखा हुआ है। जी, अब मरने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन जीवित गाय को कुत्ते खाने से रोका जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जीवित गाय को, मेरे यहाँ आपने देखा होगा, छोटे बच्चे भी बंधे होंगे सुरक्षित, मिला। और आपको अगर आप भूसा भंडार में गए होंगे, 300 कुंटल से कम भूसा भी नहीं मिला होगा। तो क्या 150 गायों में से एक ही बच्चा था? पूरे मतलब गायों में एक ही बच्चा है? हाँ, हम दे भी देते हैं, बांट भी देते हैं गाय। हाँ, जैसे कोई गाय ने बच्चा दिया तो हम एक जानवर की उतनी देखरेख नहीं कर सकते हैं जितनी कि एक घर में उसकी देखभाल हो सकती है। किसी जरूरतमंद को हम गाय दे देते हैं। तो दूध पीता होगा नहीं, जैसे किसी गाय ने बच्चा दिया, कुलदीप पकड़ लीजिए, आप बढ़िया प्रश्न है, आप अच्छे पूछ रहे हो, भैया जवाब भी बता रहे हैं। आप आ जाओ, आप आए, आप बोले कि मुझे, आप बोले कि भैया मुझे गाय की जरूरत है, आपने बोल दिया कि मुझे गाय की जरूरत है, इसको पकड़िए, आप फिर पूछिए। तो मैंने गाय आपको दे दी, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं 150 गाय को उतना सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा जितना कि आप अपने घर पे एक गाय को सुरक्षित रख लेंगे। इसीलिए अब की सरकार ने एक मुहिम चलाई है। मुहिम ये है कि ये गाय जो है बांट दी जाए किसानों को, उनको अनुदान भी मिलता है। तो उनको सरकारी पैसा तो मिलता होगा थोड़ा बहुत, क्या मतलब आप दे के जाते हैं या ऐसे दान में दे देते हैं? नहीं, हम तो दान में दे देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई लेना, जब हमने गाय अंदर की उसमें तो लिया नहीं कुछ, तो हम देने में क्यों लेंगे उसका पैसा? ग्राम सभा की गाय लेते हो या कहीं नहीं, ले सकते हो? फिलहाल तो हम किसी की भी ले लेते हैं। अच्छा। और किसी को भी दे देते हैं। अच्छा जी। और एनी क्वेश्चन कोई? तो जैसा कि अभी आप जो है जितेंद्र वर्मा जो है केवटी खुशकीपुर के ग्राम प्रधान पति हैं, जिससे हमारी वार्ता चल रही थी,
और सबसे बड़ी जो बात है, मुझे इंटरव्यू इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मैं ऐसी गौशालाएं देखा हूं जहां पर इतनी ज्यादा लापरवाही के जीवित गौवंश को कुत्ते नोच कर खा जाते हैं। जिम्मेदारों से जब सवाल पूछा जाता है तो लोग बलगलाते नजर आते हैं। एक बात करें नसीरपुर गौशाला के राजीव कुमार जो कि ग्राम प्रधान थे, जब उनसे अपने वार्ता करने की कोशिश की, हालांकि वो गौशाला पे पहुंचे थे लेकिन हमारे सवालों का जवाब देने से वो भागते नजर आए। हालांकि वही दूसरी ओर जब मैं एक दूसरे ग्राम प्रधान से जब मैं बात कर रहा हूँ, वहां के जिम्मेदार व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो कितनी शालीनता से हमारे साथ में बात की है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और आपके काम की सराहना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको देख करके लोग भी अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। करना भी चाहिए ईमानदारी से। अगर